हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है आदत। मम्मी जी, आप टेंशन मत लीजिए। वैसे भी मुझे आदत हो गई है इन सब बातों की। एक दिन की बात हो तो समझ में भी आए। अब रोज़ रोज़ यही होगा तो कोई कितना टेंशन लेगा। जब से मैंने आपकी बातों को सीरियसली लेना छोड़ा, उसी दिन से टेंशन लेना भी छोड़ दिया। मानवी अपनी सास राधिका जी से कहती है। राधिका जी बोली, बहू तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। मैं क्या फालतू में तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हूँ। कितनी बार तुम्हें समझाया है कि उतना ही खाना बनाया करो जितने की ज़रूरत हो, पर नहीं। तुमने तो कसम खा रखी है कि मेरी हर बात को एक कान से सुनोगी और दूसरे कान से निकाल दोगी। अब देखो, मैं तुम्हें बोल रही हूँ और तुम मुस्कुरा रही हो। मानवी बोली, मम्मी जी, 2 रोटी क्या बच गईं। आपने पूरा घर सर पर उठा लिया। बेसन की सब्जी बनाई थी तो आपके लाडले ने कहा था कि 1-2 रोटी ज़्यादा बनाना। उसके बाद वो बाहर से खाकर आए तो रोटी बच गई। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। 2 रोटी की कीमत उतनी नहीं जितनी कि आपकी बीपी की दवाई की कीमत है। सोचिए, आप अपना भी बीपी बढ़ाती हैं और मुझे भी टेंशन देना चाहती हैं, पर मैं नहीं लूँगी। अगर आपको कुछ कहना है तो अपने बेटे से कहिए। इतना कहकर वो वहां से चली गई। मानवी के जाने के बाद राधिका जी बोली, मेरी बातों का तो बहू पर असर ही नहीं हो रहा। यही बहू थी जो शादी के बाद मैं जो कहती थी वो सुनती थी। जरा सा भी गुस्सा करती थी तो पत्ते की तरह कांपती थी। फिर आखिर ऐसा क्या हो गया जो बहू का हौसला इतना बढ़ गया है। रात में मानवी के पति अनुराग आए। सब एक साथ मिलकर खाना खा रहे थे तो मानवी ने दिन वाली 2 रोटी अनुराग की थाली में दी। अनुराग बोला, दिन भर खटके आओ, उसके बाद भी ठंडी रोटी, और ये रोटी तो ताजी नहीं है। मानवी बोली, आपकी गलती का हर जाना आपको ही भुगतना पड़ेगा। अनुराग बोला, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। वो बोली, मम्मी जी ने कहा है चीज़ों की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। ये रोटी आपने बनवाई थी जो बची हुई है तो खाना तो आपको ही पड़ेगा। क्यों मम्मी जी, क्या मैं गलत बोल रही हूँ। अनुराग माँ की तरफ देखा और बोला, माँ ये सब क्या है। राधिका जी बोली, बेटा मैं इसे कहती कुछ और हूँ और ये करती कुछ और है। चीज़ों की बर्बादी पर मैंने इसे डांटा तो इसने उस चीज़ को मोड़कर मेरी तरफ कर दिया। बहू तुम तो बहुत चालाक हो गई हो। मानवी ने मुस्कुराते हुए अनुराग की थाली से वो रोटी अपनी थाली में ली और उन्हें ताजी रोटी देते हुए बोली, मम्मी जी, आप ही तो कहती हैं जिसकी गलती उसी को सज़ा मिलेगी। फिर ये आखिरी बार है जब मैं अपने पति के लिए समझौता कर रही हूँ। और वो अपना खाना खाकर चली गई। बहू के जाने के बाद राधिका जी अपने पति राजेश जी से बोली, आखिर बहू को हुआ क्या है। मैं देख रही हूँ कुछ महीनों से इसका हौसला बहुत बढ़ गया है। पहले हर बात को सर झुकाकर सुनती थी, पर अब एक खाली बार नहीं जाने देती। राजेश जी बोले, भाग्यवान, मैं कहता था किसी को इतना मत दबाओ कि कल को जब वो सर उठाए तो तुमसे उसका कद ऊंचा हो जाए। जब बहू नई नई आई थी तुम बात बात पर उसे टोकती थी। अब तुम्हारे टोकने की आदत ने, तुम्हारे शब्दों ने उसे ढीठ बना दिया। राधिका जी बोली, आपके कहने का क्या मतलब है। बहू के ऐसे व्यवहार के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। राजेश जी बोले, खुद तुम सोचो, जो बहू पहले तुम्हारी हर बात को मानती थी, आखिर उसने क्यों मानने से इनकार कर दिया। अरे कोई भी एक ही बात को कितनी गंभीरता से लेगा। और हंसी हंसी में तुम ही तो कहती थी कि जब मैं डांटूं तो मेरी बात को गंभीरता से मत लेना। तो लो छोड़ दिया उसने तुम्हारी बातों को सीरियसली लेना। इतना कहकर राजेश जी हंसने लगे और राधिका जी गुस्से से लाल पीली हो रही थी। अगले दिन राधिका जी ने सारी बातें अपनी बेटी रेखा को बताई। रेखा बोली, माँ मैं आपको कितना कहती थी कि बात बात पर भाभी को टोका मत करो। सही कहते हैं पापा, बार बार कहने का नतीजा है कि अब भाभी आपकी किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेती। राधिका जी बोली, तुम भी मुझे दोषी ठहरा रही हो। रेखा बोली, मम्मी आप भाभी की बात करती हैं, आपका नाती तो 8 साल का है। अगर मैं कोई बात बार बार कहती हूँ तो पलट कर कहता है। आप तो हर बात में टोकती हैं मम्मी। अगर किसी इंसान को हम हर बार उसकी कमियां बताएंगे तो वो हमारी बातों को गंभीरता से कैसे लेगा। बेटी की बातों को सुनने के बाद राधिका जी को, जब हर कोई यही कह रहा है कि वो बहू को बार बार टोकना बंद करें तो शायद उन्हें खुद में सुधार लाना होगा। अगले दिन मानवी चाय बना रही थी। चाय उबल गई और गैस चूल्हा गंदा हो गया। राधिका जी दूर से देख रही थी। उन्होंने सोचा बहू को बोलें, फिर उन्हें याद आया और वो रुक गईं। ये देखकर राजेश जी बड़े खुश हुए और पत्नी को धीरे से बोले, राधिका सही जा रही हो, एक बार देखो तो कि तुम्हारे बिना बोले बहू करती क्या है। तभी राधिका जी ने देखा बची हुई चाय को मानवी ने कामवाली को दिया और फिर खुद से गैस चूल्हे को साफ किया। अचानक से उसकी नज़र राधिका जी पर पड़ी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ मम्मी जी, कुछ कहना चाहती हैं। राधिका जी मुंह फेरते हुए बोली, कहने की ज़रूरत क्या है। इतने सालों में जो सीख ना पाए वो तो अनारी ही होगा। इतना कहते हुए वहाँ से चली गई। अगले दिन मानवी रोटी और भिंडी की सब्जी बना रही थी।
राधिका जी अपनी आदत के अनुसार रसोई के पास हाल में कुर्सी लगाकर बैठ गईं और वहीं से बहू पर नजर रख रही थी। अनुराग आकर बोला, आज मैं भिंडी नहीं खाऊंगा, मुझे आज मटर पनीर खानी है। मानवी बाहर देखते हुए बोली, आपको पता है चीज़ों की बर्बादी इस घर में मना है। भिंडी बनी है तो भिंडी ही खानी पड़ेगी। अनुराग अपनी माँ को बोला, माँ मैं कमाता हूँ, क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं अपनी पसंद की सब्जी खा सकूँ। राधिका जी उठकर आईं और बोली, बहू जब ये मटर पनीर के लिए बोल रहा है तो क्यों नहीं बना रही हो। मानवी मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी फिर भिंडी कौन खाएगा। वो बोली, बहू अभी भिंडी किसी को मत परोसो, उसे रात में हम इस्तेमाल कर लेंगे। अब 4 सब्जी बनाओगी और चारों एक बार में दोगी तो दूसरे टाइम में कोई भी नहीं खाना चाहेगा। इतनी समझ नहीं है। इतना कहते हुए वो चली गईं। इधर अनुराग और मानवी मुस्कुराने लगे। अब मानवी जो भी कुछ करती थी राधिका जी उसे टोकती नहीं थी, बस दूर से अपनी नज़र बनाए रखती थी। ये देखकर मानवी भी मुस्कुराती थी। एक रोज़ उसने राधिका जी के लिए खीर बनाई और बड़े प्यार से उन्हें देने गई। राधिका जी बोली, क्या बात है बहू, आज कुछ है क्या जो तुमने खीर बनाई है। मानवी हंसकर बोली, मम्मी जी ये खीर मैंने हमारे सुधरते हुए रिश्ते के लिए बनाई है। आपने एक बात गौर की, मैंने आपकी बातों को गंभीरता से लेना छोड़ दिया तो आपने मुझे टोकना छोड़ दिया। आपका मुझ पर से ध्यान हटा तो आप घर की दूसरी चीज़ों पर और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने लगीं। देखिए अब आप बीपी की दवाई भी आधी खाती हैं। अब मैं समझी, अगर हौसला साथ हो तो सारे टेंशन छूमंतर होते हैं। वहीं बैठे राजेश जी और अनुराग दोनों हंसने लगे तो राधिका जी बोली, ये मत भूलो बहू कि मैं अभी भी तुम्हारी सास हूँ। अगर मैं ढील देना जानती हूँ तो कसना भी जानती हूँ, फिर ना चाहकर भी तुम्हें गंभीरता से लेना ही पड़ेगा। वो तो मैं अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कहती, वरना मैं क्या किसी बात से घबराती हूँ। इतना कहकर राधिका जी भी हंसने लगी। मानवी मुस्कुराते हुए सास के गले लग गई और बोली, मम्मी जी हमारा रिश्ता ऐसा है जिसमें टोका टाकी और किसी बात को गंभीरता से लेने की क्या ज़रूरत है। आप माँ और मैं बेटी, कोई बात प्यार से ही समझा दीजिए या कभी कभी मेरी छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज ही कर दो। मानवी की बात सुनकर राधिका जी भी हंसने लगीं। फिर क्या बात थी, दोनों के रिश्ते में सुधार होने लगा और टेंशन की जगह खुशियों और त्योहारों ने ले ली। फिर तो सास बहू मिलकर एक एक कदम बढ़ा दी थीं और एक दूसरे को समझती और समझाती थीं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।